कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नए वेरिएंट से 12 राज्यों में अब तक 70 मौतें हो चुकी हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं। और भारत में कुल एक्टिव केस की अगर बात करें तो 6,815 यानी कि लगभग 7,000 के आसपास एक्टिव केस हैं। और देश में कुल कोरोना से हुई मौतों की संख्या भी 70 हो चुकी है, जो कि नए वेरिएंट से हुई है। और भारत में कोविड-19 के अब तक 4 नए वेरिएंट मिल चुके हैं और नए वेरिएंट से इन 12 राज्यों में 70 मौतें हो चुकी हैं। तो ये कोरोना का अपडेट, कोरोना ब्रेकिंग इस समय आपको बता रहे हैं। देश में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और भारत में कोरोना के बढ़ते हुए एक्टिव केसेस अब 6,815 लगभग 7,000 के आसपास नए कोरोना के एक्टिव केस पूरे देश भर में हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों से कोरोना के नए वेरिएंट्स और नए केसेस के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के साथ ही नए वेरिएंट से 12 राज्यों में 70 मौतें हो चुकी हैं, यानी कि जो मौत का आंकड़ा है 70, ये कुल मिलाकर के 12 जो राज्य हैं वहां से सामने आया है। और इसी के साथ ही अब एक्टिव केसेस लगभग 7,000 के पार हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात इसमें यह है कि अभी ज्यादा मौतों का जो आंकड़ा है वो ज्यादा सामने आ नहीं रहा है। दर जो है, डेथ रेट जो है वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या 7,000 का हो जाना एक बार फिर से चिंता भी बढ़ा सकता है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि ठीक होकर के वापस लौटने वाले मरीजों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जबकि मरने वालों की संख्या अभी तक 70 सामने आई है। जो आंकड़े सामने आए हैं और इसके मुताबिक पूरे देश भर में 6,815 एक्टिव केसेस इस समय पूरे देश में हैं। कोरोना से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर, तमाम अलग अलग जो राज्य हैं वहां का डेटा क्या कुछ कहता है वो भी आपको बताते हैं। इस समय आंध्र प्रदेश में कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ी है। गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा केसेस है। केरल में काफी ज्यादा केसेस है। केरल में कोरोना के 2,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 52 से ज्यादा एक्टिव केसेस इस समय दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में हालांकि केसेस कम नजर आ रहे हैं, लेकिन 225 एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश में भी दर्ज किए गए हैं अभी तक। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 86 एक्टिव केसेस हैं, जबकि गुजरात में 1,109 एक्टिव केसेस है, यानी कि आंकड़ा गुजरात में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जबकि केरल में सबसे ज्यादा 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस समय कोरोना के हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य के हिसाब से और आबादी के हिसाब से काफी कम एक्टिव केसेस नजर आ रहे हैं। 52 एक्टिव केसेस ही सिर्फ मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसके अलावा बाकी राज्यों की स्थिति ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इसी स्थिति को देखते हुए तमाम अलग अलग राज्यों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां भी की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग हर जगह पर एक्टिव मोड पर है। अस्पतालों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको दुरुस्त रखा गया है। किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। अलग जो बेड्स हैं वो रिजर्व किए गए हैं, कोविड वार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में क्योंकि एक्टिव केसेस लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसीलिए अलग अलग राज्यों की सरकारें और वहां के स्वास्थ्य महकमे भी इस तैयारी में है कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो उससे जल्दी से जल्दी कैसे निपटा जा सके। कोरोना से जुड़ी हुई अगली ब्रेकिंग, तमाम राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से कमर कस ली है कोरोना से निपटने के लिए। जिस तरीके से तेजी के साथ कोरोना के केसेस बढ़े हैं, इसके लिए सभी राज्यों की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कोविड से निपटने के लिए सभी राज्य तैयार हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सिरमौर में यहां 3 जून को पहला केस कोरोना का सामने आया था और उसके बाद ही हिमाचल के सभी अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद की गई हैं। इसी के साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं हिमाचल से निपटने की। हिमाचल में अगर हम कोविड से निपटने की बात करें तो राज्यों की तैयारी अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। इसी के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ सिरमौर में 3 जून को कोविड का पहला केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद 4 जून से यहाँ अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के अलावा अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद रखी गई है। ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था रहे, इसके दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और सरकार की तरफ से जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। तो हिमाचल के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि कोविड के केसेस जिस तरीके से हमने आपको बताया तेजी के साथ पूरे देश भर में बढ़े हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इससे मरने वालों की संख्या अभी ज्यादा नहीं है। जो डेथ रेट है वो उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। रिकवर होने वाले पेशेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम राज्य अपनी तरफ से एहतियात बरत रहे हैं और कोविड से निपटने के लिए तमाम तैयारियों को दुरुस्त कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गर्मी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर है। पूरा उत्तर भारत इस समय प्रचंड गर्मी की चपेट में है और प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत के कई राज्य भी हैं जहां पर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और आम जनजीवन इससे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ज्यादातर राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान के कुछ इलाकों की बात करें तो यहां पर तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जो कि काफी ज्यादा दर्ज किया गया है। और अगले 4 दिनों तक इसी तरीके से हीट वेव जो है वो बरकरार रहेगी। उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना नजर आती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर अब बात करें तो जम्मू कश्मीर में गर्मी ने पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और प्रचंड गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत इस समय नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम राज्यों में, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में तापमान लगातार 45 डिग्री के पार पहुंचता जा रहा है। कई महानगरों में लगातार तेज गर्मी और तेज धूप से लू जैसी स्थितियां और हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कई लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। धूल भरी आंधी की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से कुछ राज्यों के लिए जारी की गई थी। लेकिन इसी बीच अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ये हीट वेव इसी तरह से बरकरार रह सकती है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान ये जताया गया कि उसके बाद मौसम में बदलाव होगा और बारिश देखने को मिल सकती है। और ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।